लहसुन ले लो लहसुन। वह गरीब गली में आवाज़ लगा रहा था, मगर उसकी आवाज़ में दम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे थका हुआ हो। गोपाल बाजार से राशन का सामान खरीदने के लिए घर से निकला ही था। इत्तेफाक की बात यह थी कि गोपाल की पत्नी ने जो सामान की पर्ची बनाई थी उसमें उसने आधा किलो लहसुन भी लिख रखा था। गोपाल ने गाड़ी को बंद किया, फिर पत्नी को आवाज़ लगाई, सुनो चमेली, लहसुन बेचने वाला बाहर खड़ा है, तुम लहसुन तो इसी से ले लो, बाकी सामान मैं बाजार से ले आऊँगा। गोपाल की पत्नी बाहर आई, फिर साइकिल हाथों से पकड़े होठों पर जमी पपड़ी को दांतों से कुदेर रहे लहसुन बेचने वाले को गौर से देखा। फिर गोपाल से बोली, इसके पास थोड़ा सा लहसुन दिख रहा है, लगता है इसने अच्छा लहसुन बेच दिया है, आप बाजार से ही ले आओ। छोटी छोटी लहसुन की पोटियों में बहुत छोटी कलियां निकलती हैं, छीलने में बहुत परेशानी होती है। इतना सुनते ही वह गोपाल के पास चला आया, फिर साइकिल को स्टैंड लगाता हुआ बोला, साहब खरीद लो ना, बहुत मजबूर हूँ। गोपाल बोला, भाई लहसुन मिर्च आदि का डिपार्टमेंट औरतों के पास होता है, इसी को खरीदने के लिए बोलो। वह गोपाल की पत्नी की तरफ हाथ जोड़कर बोला, बहन जी खरीद लीजिए ना, लहसुन की पोटियाँ छोटी नहीं हैं, बड़ी बड़ी हैं, आप देखिए तो सही। गोपाल की पत्नी ने साइकिल पर टंगे झोले में झाँक कर देखा, फिर नाक चढ़ाते हुए बोली, छी छी, ये तो छोटी छोटी हैं, आप बाजार से ही ले आओ। गोपाल खुद भी उसके झोले में झाँक कर देखा। लहसुन इतना बुरा भी नहीं था, मगर चमेली का मूड खरीदने का नहीं था, इसलिए गोपाल कुछ भी नहीं कर सकता था। वह लहसुन की पोटी हाथ में लेकर दिखाता हुआ बोला, बहन जी छोटी कहाँ है, देखिए। चमेली बोली, भैया मुझे आपका लहसुन नहीं खरीदना, आप इसे ले जाइए, मैं बाजार से ताज़ा मंगाऊंगी। वह डूबते हुए सूरज की तरफ उदास नज़रों से देखता हुआ बोला, साहब खरीद लीजिए ना, अब शाम होने वाली है, सुबह से 10 किलो लहसुन लेकर निकला था, अभी तक 5 किलो भी नहीं बिका। जीवन में पहली बार लहसुन बेचने निकला हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ, 10 दिन से बीमार था, घर में एक पैसा भी नहीं था। साहूकार से 1000 रुपया उधार लेकर 10 किलो लहसुन खरीदा था। कुछ देर बाद ही साहूकार को 1100 रुपये लौटाने हैं। उसका आखिरी वाक्य सुनकर गोपाल की जिज्ञासा बढ़ गई। गोपाल ने पूछा, अरे भाई ऐसा कौन साहूकार है जो 1000 रुपयों का एक दिन का ब्याज 100 रुपये लेता है। वह बोला, शहर में ऐसे साहूकार बहुत हैं साहब, जो ठेले वाले को सुबह 1000 रुपये देते हैं और शाम को 1100 रुपये वापस लेते हैं, जिसे 2000 देते हैं, उससे 2000 रुपये वापस लेते हैं। गोपाल ने हिसाब लगाया, 1000 रुपयों का एक दिन का ब्याज 100 रुपये लेते हैं, तब एक महीने का ब्याज 3000 रुपये हो गया, मतलब 10 दिन में रुपया डबल हो रहा था। ये तो गजब का धंधा था। 2 रुपया प्रति सैकड़ा का ब्याज सुना था, 5 रुपये प्रति सैकड़ा भी सुना था, मगर 300 रुपया प्रति सैकड़ा ब्याज आज पहली बार सुना था। वह जेब से पैसे निकालकर दिखाता हुआ बोला, देखिए साहब, अभी तक 5 किलो लहसुन ही बिका है। बाजार में लहसुन का खुदरा भाव 160 रुपये किलो है, मगर मुझसे किसी ने भी 120 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं खरीदा। पूरा दिन हो गया भूखा प्यासा साइकिल लिए घूम रहा हूँ, अभी तक 600 रुपयों का लहसुन ही बेच पाया हूँ। मैं तो मजदूर हूँ साहब। आज पहली बार किसी दोस्त के कहने में आकर इस जंजाल में फंस गया। वह भरी आंखों से आगे बोला, कमाई तो भाड़ में गई साहब, अब तो साहूकार को देने के लिए 1100 रुपयों का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया है। आप पूरा 5 किलो लहसुन खरीद लो साहब, सही रेट में दे दूंगा। मैंने थोक में 100 रुपये किलो खरीदा था, उसी भाव में आपको दे दूंगा, ऊपर से आपको दुआ भी दूंगा साहब। गोपाल की पत्नी चमेली खड़ी खड़ी सब सुन रही थी। वैसे तो वह कंजूसी करती है, मगर किसी मजबूर को देखती है तो भावुक हो जाती है। वह बहुत दयालु है, धर्म कर्म में विश्वास रखती है, रोज चींटियों और पंछियों को दाना डालती है, गाय और कुत्तों के लिए अलग से रोटी बनाती है। ऐसे मौके पर
वह कैसे चुप रहती। बोली, पूरा लहसुन दे दो भैया। फिर गोपाल चुपचाप खड़ा देखता रहा। वह सारा लहसुन लेकर बोली, अब इस भैया को बाजार के भाव से पैसे दे दो जी। फिर वह हिसाब लगाते हुए बोली, आप बाजार से 160 रुपये किलो लाते हो, जोड़ लो 5 किलो के कितने हो गए। गोपाल चुपचाप 800 रुपये निकाल कर लहसुन वाले को दे दिए। 500 की जगह 800 रुपये पाकर वह रोने लगा और फिर रोते रोते बोला, बहन जी, ईश्वर आपको इसका 1000 गुना करके लौटाएगा। फिर वह दुआएं देता हुआ चला गया। उसके जाने के बाद गोपाल चमेली से पूछा, तुम 5 किलो लहसुन का क्या करोगी? ये तो खराब हो जाएगा। चमेली बोली, इतनी मूर्ख नहीं हूँ जी कि लहसुन खराब होने दूंगी। परसों मेरा भाई आ रहा है, 3 किलो मायके भेज दूंगी। इतना कहकर वह घर के अंदर चली गई। गोपाल बाकी सामान की पर्ची संभालता हुआ गाड़ी में बैठ गया। फिर सोचने लगा कि घर में 2 किलो लहसुन बचेगा, 800 रुपये खर्च हो गए, मतलब लहसुन 400 रुपये किलो पड़ गया था। दोस्तों, गलियों में घूम घूम कर सब्जी आदि बेचने वालों से ज़्यादा मोल भाव मत किया करो, क्योंकि ये लोग सिर्फ पेट भरने के लिए कमाते हैं, पेटियां भरने के लिए नहीं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।